गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एल्कोहल मिश्रण में घटकों का मूल प्रभाव बताइए। तो दो घटक दिया गया है। यहाँ हम लोग किसी भी एक घटक को हम लोग स्मॉल कैपिटल न बना के बल्कि लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ H2O और नंबर ऑफ मोल इन एल्कोहल C2H5OH, मतलब एल्कोहल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकालते हैं हम लोग? W अपॉन M, W अपॉन M। तो यहाँ जब W लिखेंगे तो हम लोग जल का लिखेंगे और यहाँ अगर लिखेंगे तो H2O का ही अणुभार लिखेंगे। तो जल उसमें कितने ग्राम है? 72 ग्राम जल है, तो 72 और अणुभार जल का कितना होता है? 18। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 4। यहाँ दूसरा आपका एल्कोहल दिया गया है। एल्कोहल कितने ग्राम है? 92 ग्राम। यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं WC2H5OH, मतलब एल्कोहल का भार और बटे एल्कोहल का अणुभार। तो एल्कोहल का कितना दिया गया भार? 92 ग्राम बटे एल्कोहल का हम लोग अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं कैसे निकालना है। एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। इसमें हम लोग एल्कोहल का अगर अणुभार निकालेंगे तो कार्बन दो बार है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, हाइड्रोजन 5 बार है तो यहाँ 5 लिख देंगे और ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1। टोटल जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 6, 1, 7, 5, 12, 4, 16, 6, 2, 1, 3, 1, 4, यानी 46। एक हाथ से लिखते हैं तो इसमें 46, यानी 46, 92 बटे 46, 92 में 46 का भाग करेंगे तो हम लोगों को मिले कितना? 2। यानी कि H2O के मोल है 4 और एल्कोहल का मोल है 2। तो इस प्रकार से जब मोल प्रभाव निकालेंगे तो हम लोग काई से व्यक्त करते हैं इसे। तो यहाँ या x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो H2O, तो H2O का मोल कितना है? H2O का मोल 4 बटे टोटल मोल कितना है? टोटल मोल है 4 और प्लस, तो टोटल आंसर इसमें होगा 4/6। तो इतना अपना कितना? 2/3 लिख सकते हैं। 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं इसे, 2/3। यह है जल के मोलों की संख्या। अगर जल के मोलों की संख्या पता हो गया है तो हम लोग दूसरे वाले को चाहे ज्ञात करें, चाहे हम लोग उसी में एक में से घटाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर लिखा जाए XC2H5OH, यानी एल्कोहल का प्रभाज निकालना हो तो चाहे हम लोग एक में से 2/3 घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1/3। तो यह आपका 2/3 और 1/3 आंसर, चाहे तो हम लोग भाग देकर इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक, यह आपका हो पहला सवाल, 2/3 और 1/3। मूल प्रभाव से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। मूल प्रभाव से ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कहा है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिया रहेगा, C2H6O2, C2H6O2। यह आपका है एथिलीन ग्लाइकॉल, चाहे हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से ही लिख सकते हैं इसे, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल एक प्रकार का आपका डाइल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसके मूल प्रभाज की गणना करनी है, जबकि जलीय विलयन है, मतलब इसमें विलायक जल है। जलीय विलयन में C2H6O2 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मतलब द्रव्यमान जब दिया हो तो जानिए कि W/W परसेंटेज दिया गया है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखें, इसके सॉल्यूशन को देखें, अगर सॉल्यूशन में हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 20% W/W दिया गया है तो इसका अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम ग्लाइकॉल है, यानी विलयन टोटल कितना है? विलयन आपका टोटल है 100 ग्राम। 100 ग्राम, उसमें विलेय कितना है? विलेय आपका है 20 ग्राम।
20 ग्राम विलेय है। शेष विलायक जो आपका बचा है, विलायक, वह आप कितना बचा है, विलायक, विलायक आपका है 100 में से 20 हटाएंगे तो 80 ग्राम, 80 ग्राम आपका विलायक बचा हुआ है। तो इसमें प्रभाज पूछा है किसका, ग्लाइकॉल का, तो ग्लाइकॉल आपका इसमें विलेय है, तो ग्लाइकॉल क्या है, विलेय। मतलब यहां पर लिख लें कि नंबर ऑफ अगर ग्लाइकॉल निकालना है मूल में, यहां अगर हम लोग एन ग्लाइकॉल का निकालें, C2H6O2 ग्लाइकॉल की निकाल रहे हैं, तो हम लोग भार लिखेंगे ग्लाइकॉल का, कितना भार दिया गया ग्लाइकॉल का, 20 ग्राम, 20 बटे टोटल। इसके अणुभार को लिख लें, ग्लाइकॉल का अणुभार हम लोग यहां लिख ले रहे हैं। कार्बन कितनी बार है, कार्बन यहां है आपका 2 बार, तो 24, 6 बार आपका ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का 16, 2 बार ऑक्सीजन है तो 32 लिखेंगे। तो टोटल आपका हो कितना, 30, 30 60, 2 62 होगा, तो 20 बटा 62। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एन ग्लाइकॉल के लिए, C2H6O2 के लिए 10 बटा 31, 10 बटा 31। यह आपका मिल गया मोलों की संख्या ग्लाइकॉल का। तो प्रभाज भी इसी का निकालना है, तो हम लोग प्रभाज लिखेंगे ग्लाइकॉल के लिए, ग्लाइकॉल C2H6O2, या हिंदी में ग्लाइकॉल लिख सकते हैं। तो कितना मोल है, इसकी मूल संख्या है 10 बटा 31, ठीक, बटे टोटल मोल। टोटल मोल के लिए जल किसमें है, जलीय विलयन है, जल के लिए भी मोल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ NH2O लिखना है, NH2O। तो इसमें H2O की मोलों की संख्या कितनी है, जल के भार कितना दिया गया है, यहाँ 80, जल का भार है 80 बटे उसमें अणुभार कितना है, जल का 18, तो 80 बटे 18, तो 10 बटा 31 और प्लस 80 बटा 18, यह आपके मोलों की संख्या आएगी। मोल प्रभाजक संख्या होगा किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। यानी 10 में 31 का हम लोग अगर भाग दें, 10 में 31 का अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो 0.322 के आसपास मिलेगा, तो 0.322 के आसपास मिलेगा। और यदि हम लोग 80 में 18 का भाग दें तो 4.444 के आसपास मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल आंसर आपका हो जाएगा 0.068 के आसपास आएगा आंसर आपका, 0.068 के आसपास आएगा। तो यह है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की संख्या 0.068। प्रभाज के लिए कोई मात्रक यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक प्रकार से अनुपात होता है, यह मोलों की संख्या का अनुपात है, इसीलिए। एक प्रभाज पे ही एक और सवाल यहां लिख दे रहे हैं कि जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है। तीसरा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं इसमें, तीसरा क्वेश्चन, जल में एथिल अल्कोहल है, जल में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जल में एथिल अल्कोहल, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भार के अनुसार, भारानुसार 46% है, 46% है। भारानुसार का मतलब होता है W/W, भारानुसार का मतलब है W/W, 46% है। तो इसमें दोनों घटकों को बताना है, तो दोनों घटकों का, तो दोनों घटक का मोल प्रभाज, घटक का प्रभाज बताइए, प्रभाज बताइए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग, सॉल्यूशन में अगर इसका लिखें, इसके सॉल्यूशन में, इसका थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं। इसके सॉल्यूशन में 46% होने का मतलब जान गए कि यहां पर W अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल 46 ग्राम, W जल
100 में से हम लोग 46 माइनस कर देंगे, 100 में से 46 माइनस कर दीजिए, 100 में से 46 माइनस कर दीजिए। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं 100 में से 46 माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे 4, ठीक, 54 आएगा। तो 54 ग्राम आपका जल है। अणुभार दोनों के लिए अलग अलग निकालने हैं। यम एल्कोहल के लिए अणुभार कितना होता है एल्कोहल का, अभी देखिए एल्कोहल का अणुभार यहाँ हम लोग निकाले थे, कितना आया था 46 है। और यम H2O निकालना है, तो H2O का अणुभार बताए थे 18। तो इस प्रकार से हम लोग मौलिक संख्या निकाल लेंगे, NH2O एक बार N एल्कोहल। तो H2O के लिए N कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार 54 बटे 18, 18 × 54। एल्कोहल के लिए निकालेंगे तो कितना है, एल्कोहल आपका है 46 और भार भी 46 है। इसके लिए मौलिक संख्या 1 आ जाएगा। तो यहाँ यक्स अगर हम लोग निकालेंगे जल के लिए, तो जल के कितने मोल हैं, 3 मोल बटे टोटल कितना है 3 और 1 4 मोल, या 3 या 1। फिर ऐसे ही यक्स हम लोग निकाल सकते हैं किसके लिए, एल्कोहल के लिए। तो एल्कोहल कितना मोल है, 1 मोल बटे टोटल 4 मोल। भाग दे सकते हैं आप, 1 में 4 का, 3 में 4 का। ये आपसे 3 क्वेश्चन जो है प्रभात पे ज्यादातर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूल प्रभात पे, जो भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है बार बार। थोड़ा अलग क्वेश्चन है यह, मूल प्रभात संबंधित। मूल प्रभात दिया रहता है, आपको मूललता उसमें निकालना होता है। मूल प्रभात दिया रहेगा, मूललता आपसे पूछेगा कि मूललता बताइए। क्वेश्चन आपका है कि बेंजीन के 1 बिलियन में, बेंजीन के 1 बिलियन में, बेंजीन के 1 बिलियन में, बेंजीन का बिलियन है, बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली हुई है, I2 घुली है, I2 घुली हुई है, I2 घुली हुई है। I2 का मूल प्रभाज, I2 का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, I2 का मूल प्रभाज 0.25 है। तो बिलियन की मूललता बताइए, तो बिलियन की मूललता बताइए, विलियन की मूललता बताइए, मूललता बताइए। काफी ठीक ठाक सवाल है, सॉल्यूशन इसके देखेंगे हम लोग। अच्छा सवाल है। दिया क्या गया इसमें, विलेय इसमें आपका कौन है, विलेय, विलेय आपका है I2। विलायक कौन है इसमें, विलायक, विलायक आपका है इसमें बेंजीन 6H6। बताना है मूललता, मूललता, मूललता के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला कि विलेय का, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब स्मॉल n बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या भार कह सकते हैं केजी में। अगर बताया गया है कि केजी में ना हो बल्कि ग्राम में हो, तो हम लोग जानते हैं यहाँ 1000 से क्या रहता है, गुणा रहता है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ विलेय के मोल है, मोल बराबर होता है भार बटे भार, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं W/m, इसे कैपिटल W। यह अगर जी में है तो यहाँ बताया गया है 1000 से गुणा करना होता है। यह चीज निकालना है हम लोगों को, यह चीज मूललता में ज्ञात करनी है, मूललता, ठीक, यह चीज बतानी है। यानी हम लोगों को यही चीज चाहिए, WM W 1000, इतना चीज चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए दिया क्या गया है, I2 का प्रभाज दिया गया है, यक्स I2 या काई I2 लिख सकते हैं। I2 का मूल प्रभाज, तो I2 यहाँ विलेय है, इसमें इसलिए लिख सकते हैं हम लोग N/N प्लस कैपिटल N, विलेय का मोल बटे टोटल मोल। यक्स I2 कितना दिया गया है इसमें 0.25, 0.25 स्मॉल n/n प्लस n। एक इक्वेशन 1 बना लें। एक चीज हम लोग जानते हैं कि यदि एक घटक का अगर ज्ञात हो प्रभाज, तो दूसरे घटक के लिए हम लोग एक में से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें यक्स बेंजीन C6H6, तो अब बेंजीन विलायक है तो कैपिटल एन अपान एन प्लस एन। तो यहाँ बेंजीन के लिए कितना प्रभाज्य लिखेंगे 0.75 कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। यह इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग सेकेंड का भाग करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का भाग करेंगे। भाग करने पर एक चीज आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि भाग करते समय जो विलेय के मूल हैं उसे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को विलेय ही चाहिए। विलेय का मूल बटे विलायक का मूल, तो स्मॉल एन ऊपर रखने का प्रयास करें। यह चीज एग्जाम में ध्यान रहे, इसलिए 1 में 2 का ही डिवाइड किया गया है। तो 0.25 क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। 0.25 0.75 इक्वल टू, अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो n प्लस एन ये वाला और n प्लस एन यह चीज एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो बचेगा स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। यहाँ पर दशमलव सिंपल इस पर है, हम लोग इसे लिख सकते हैं 25 3 75 1/3। स्मॉल एन के स्थान लिख सकते हैं W अपान एम, कैपिटल एन के स्थान लिख सकते हैं कैपिटल W अपान कैपिटल एन। तो यहाँ से मिलेगा 1/3 W अपान एम, इस वाले एम गुणा W में होगा, ठीक, कैपिटल W। अब देखिए मूललता के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, स्मॉल W स्मॉल एम कैपिटल W, स्मॉल W स्मॉल एम कैपिटल W। यह इतना चीज हमें चाहिए मूललता में, और साथ में हमें 1000 से गुणा भी करना है। ग्राम में माने तो हम लोगों को भी 1000 से इसमें गुणा भी करना है। यह इतना चीज, ठीक है, यही आपका मूललता है। तो एम को इधर भेज दे रहे हैं, इस वाले एम को इधर भेज दे रहे हैं, तो 1/3 एम इक्वल टू W अपान एम W। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इधर आपका बन गया 1000 3 गुणे, यह जो कैपिटल एम है यह अणुभार है। किसका अणुभार है, विलायक का। तो विलायक यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन का अणुभार कितना होता है, बेंजीन का अणुभार यह हम लोग नोट कर ले रहे हैं। बेंजीन का अणुभार C6H6, तो एक कार्बन का 12 6 बार है तो 72 और 6 78 78 इक्वल टू, यह चीज अब आपका पूरा मूललता बन गया है, मूललता। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं मूललता बराबर 1000 और 3 का इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं 234। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं 1000/234, ठीक। तो यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें मूलतः 1000/234 आया है, इसलिए हम लोग अब 1000 में 234 से भाग करके देखेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 4.2 मोलर। यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 अंक या 4 अंक पूछा जाता है। मूल प्रभाव से संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बोला है कि यूरिया का 1 बिलियन है, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। भारानुसार का मतलब W/W है। दोनों घटकों का प्रभाज बताना है, दोनों घटकों का प्रभाज बताइए, सॉल्यूशन इसके देखें। छोटा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है।
यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% दोनों घटकों का प्रभाज बताइए। तो 6% W बाई डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है कि 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन, तो विलायक कितना और विलेय कितना। विलेय जितना परसेंट दिया हो वही विलेय, तो 6 ग्राम विलेय, बाकी 94 ग्राम आपको क्या बचा, विलायक। यहाँ प्रभाज बताना है दोनों घटक का। प्रभाज के लिए हम लोग सबसे पहले भार और अनुभार ज्ञात कर लेते हैं दोनों घटकों के लिए। तो यहाँ भार कितना दिया गया है 94 और भार निकालना है, तो यहाँ MH2O निकालें, अनुभार कितना आएगा 18। नहीं, अब यहाँ पर विलायक आपका यहाँ जल नहीं है, इसे आप लोग हटा दें। यहाँ पर आपका विलायक है यूरिया, जलीय विलयन है का 1 बिलियन दोनों घटक। H2O दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, H2O, MH2O तो 18 है। यूरिया के लिए आप निकाल सकते हैं M यूरिया, यूरिया के लिए कितना दिया गया है 60 और वह 60 होता है। तो हम लोग इसके लिए अगर प्रभाज निकालें तो N H2 कितने मोल हो जाएंगे, तो H2 कितना है 94, 18 का भाग कर दें और ऐसे ही निकाल लें यूरिया के लिए। तो यूरिया कितना है 6 और टोटल कितना है 60 और भार है 60, तो 6/60 और 94/18। तो 6 में हम लोग अगर 60 से भाग करें तो लगभग 0.1 के आसपास मिलेगा, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर 0.1। 94 हम लोग 18 का भाग दें तो 18×5 = 90, ठीक, 4 बचेगा, 18 दूना 36, ठीक, 5.2 के आसपास लिख लो। तो यहाँ यूरिया का अगर प्रभाज पूछा जा रहा है, यूरिया का प्रभाज बताओ, तो यूरिया कितना मोल है 0.1 और टोटल कितना है 5.2 0.1, तो टोटल आंसर आपका रहेगा 0.1 5.3, तो 1/53, 1 में 53 भाग देंगे। यही भाग देना थोड़ा एग्जाम में टेंशन वाली बात है, तो 0.0188 यह आपका प्रभाज आया यूरिया का। यूरिया के प्रभाज ज्ञात अगर हो गई है तो हम लोग जल के प्रभाज के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो यहाँ हम लोग x जल अगर निकालना चाहें तो हम लोग 1 में से इसी चीज को माइनस कर देंगे 0.0188। जैसे ही माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 0.9812, 0.98, यह लगभग आपको मिल जाएगा जल के लिए प्रभाज। एक मोललता के लिए एक क्वेश्चन और आपके यहाँ लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्वेश्चन में कि 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता बताइए, विलयन की मोललता बताइए, मोललता बताइए, मोललता बताइए, बताइए। इसमें मोललता बताते समय ध्यान रखें इसके सॉल्यूशन में वही चीज मोललता बताना है, तो यहाँ मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर W/M कैपिटल W इंटू 100, ये आपका मोललता की फार्मूला है। तो जितना परसेंट दिया रहता है वह विलेय का भार होता है, तो विलेय का भार कितना है 20 गुणे 1000। अब M को अणुभार निकालें, K2CO3 का अणुभार निकालना है, तो 2 गुणे पोटेशियम के लिए हम लोग 39 लिखेंगे, कार्बन के लिए हम लोग 12 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए 48 लिखेंगे, ठीक। तो ये एग्जाम में दिया रहता है, इसका 39, कार्बन के लिए जो दिया 12, इसके लिए 16 दिया रहता है एग्जाम में। तो इसके लिए टोटल आएगा कितना, जोड़ेंगे अगर 2 गुणे 9 18, 78, 12 और 48, 8 और 2 10, 8 18 हासिल 1 4 1 5 7 12 1 13, लगभग 138। तो 138 आएगा इसके लिए अणुभार, तो यहाँ लिखेंगे 138। कैपिटल डब्ल्यू भार कितना बचा, हाँ 20 अगर आपका है विलेय तो जो शेष बचा 100 में से वो आपका विलायक रहेगा, तो मतलब 80। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे
आप लोगों को इसके लिए आंसर मिलेगा 1.8। मोललता के लिए हम लोग मोलल या मोल प्रति किग्रा मतलब किलोग्राम या तो स्मॉल एम लिखकर छोड़ सकते हैं। ध्यान रखें, अगर यहाँ स्मॉल एम यूज कर रहे हैं तो इसे हम लोग डैश बना सकते हैं। ठीक, ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ। तो मोललता और मोल प्रभाज पे यही लगभग 5 क्वेश्चन है जो बार बार या इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।